त्यौहार आने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बहुजनों और मूल निवासियों का त्यौहार नहीं है, क्योंकि त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, और हम लोग अपने ही पुरखों की हार पर जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि हमको इतिहास के बारे में नहीं पता है। इन मनुवादियों ने, इन ब्राह्मणवादियों ने बहुत सारी कपोलकल्पित कहानियाँ पुराणों में गढ़ रखी है, लेकिन सच्चाई ये लोग नहीं बताएंगे। तो इतिहास में एक घटना घटी और वही घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूल निवासी राजा बलि जो थे वो बहुत दानवीर थे, बहुत शक्तिशाली थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके जो प्रजा थी वो बहुत खुश से रहती थी, और जो आर्य ब्राह्मण जो होते थे, अगर ये राजद्रोह करते थे तो इनको जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता था। एक बार इंद्र और आर्य ब्राह्मणों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना राजा बलि के साम्राज्य को हड़प लिया जाए, और उसी पर काम ये लोग करने लगे। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन राजा बलि जो थे वो अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। तो उसी सभा में विष्णु आकर बैठ गया, और जब सभी की समस्या का समाधान राजा बलि ने कर दिया, और आखिर में जब विष्णु वहां पर बचा हुआ था तो उससे उसकी समस्या पूछी, तो उसने कहा कि रहने दीजिए राजा जी, आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तब राजा बलि को ये चुनौती लगी और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान मैं नहीं कर सकता। तो वो राजा को वचनबद्ध कर देता है, और वो बाबा राजा से 3 चीजें मांगता है कि आपके वंशज में कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, दूसरा कि आपके वंशज में कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं रखेगा, और तीसरा कि कोई भी संपत्ति अपने पास नहीं रखेगा। अस्त्र, शस्त्र, शिक्षा और संपत्ति जो कि किसी भी साम्राज्य का आधार होते हैं, और जब इन तीनों चीजों का अभाव हो गया तो ऐसे में वो इन आर्य ब्राह्मणों के गुलाम बन गए। और इसी घटना को चमत्कारिक रूप से इन्होंने भागवत पुराणों में उसको लिख दिया गया है। इसमें एक श्लोक आता है, येन बदो राजा बलि दानवेंद्रो महावर तेन त्वामी प्रतिबद्धामी रक्षे माचल माचल। यानी कि जिस तरीके से हमारे जो मूल निवासी राजा बलि को छल और कपट से विष्णु ने अपना गुलाम बना लिया, उसी तरीके से तुम लोग भी हमारे मानसिक रूप से गुलाम बने रहो, तुम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष मत करो। यानी कि जो हम लोग आज लोग मानसिक रूप से हम लोग गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि हाथ पर जो लाल रंग का जो धागा बांधा जाता है वो गुलामी का प्रतीक है। हमें कभी भी अपने हाथों में लाल रंग का धागा नहीं बंधवाना चाहिए। क्या एक धागे में इतनी ताकत होती है? क्या वो अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा कर सकता है? मैं समझती हूँ कि नहीं। आज जो भारत में जो महिलाओं के साथ उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, जो दहेज के नाम पर उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, यहाँ तक कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी आज सुरक्षित नहीं है, तो कौन सा भाई जाकर अपनी बहनों की रक्षा हिफाजत कर पाता है? मैं समझती हूँ कि उस समय कोई भी भाई जो है अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पाता, या जो बहनें अपने भाई के हाथों पर राखी बांधेगी वही भाई अपनी बहनों की रक्षा सुरक्षा करेगा। जो बहनें, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में जो महिलाएं रक्षाबंधन नहीं बनाती, तो क्या उनका भाई उन्हें सम्मान नहीं देता? क्या उनका भाई उन्हें प्यार नहीं करता? तो ऐसी कपोलकल्पित कहानियां इन लोगों ने बना दी हैं। और यदि वाकई में ही आपको अपनी बहनों को कुछ देना है तो आप अपनी बहनों को इतना सशक्त बना दीजिए, इतना मजबूत उनको बना दीजिए कि कोई भी उनके सामने आकर उनका मुकाबला ना कर सके। क्या महिलाएं कमजोर होती हैं? महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं होती, लेकिन ऐसे अंधविश्वासी पाखंडवादी त्योहारों की वजह से महिलाएं हीन अपने आप को समझने लगी हैं, वो निर्बल अपने आप को समझने लगी हैं, वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए वो पुरुषों पर डिपेंड है। जबकि इतिहास में आप देखोगे कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती थी, वो युद्ध में भी अपनी भागीदारी को निभाती थी, और जो है वो राजपाट को भी वो संभालती थी। तो बहुत शक्तिशाली महिलाएं होती, चाहे उसमें झलकारी बाई का नाम देख लीजिए, फूलन देवी को आप देख लीजिए, और भी बहुत जो है क्रांतिकारी बेहद महिलाएं रही हैं। तो आज हम लोग उस राखी के धागे में उलझे हुए हैं। हमको धागे में नहीं उलझना है, हमको धागे की नहीं, हमको धारा की कीमत को समझना है। हमको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक एक आर्टिकल में बहुत ज्यादा ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत की प्रत्येक महिला को संवैधानिक रूप से उनको तमाम अधिकार दे करके गए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उनको अधिकार दे करके गए, जो भारत की प्रत्येक महिला को शेरनी बना करके गए हैं। लेकिन आज उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं को हम लोग भूलने में लगे हुए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक तरफ तो हम उस धागे में उलझे हुए हैं
अगस्त के महीने में और अगस्त के महीने में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। 4 अगस्त 1923 को बाबा साहब अंग्रेजों से 3 अधिकार लेकर के आए। पहला अधिकार लेकर के आए कि कोई भी सार्वजनिक सड़कों पर, क्योंकि हमारे पुरखे जो होते थे उनको सार्वजनिक जगह पर आने जाने की आज़ादी नहीं थी, तो वो अधिकार बाबा साहब अंग्रेजों से लेकर आए। दूसरा अधिकार लेकर आए कि कोई भी अपने बच्चे को गंगा नदी में नहीं बहाएगा, क्योंकि घरों में अगर बेटियां पैदा हो गई तो बेटियों के पैदा होते ही मातम मनाए जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे, उन छोटी छोटी मासूम बच्चों को डुबोकर मार दिया जाता था, उनके तालू में अफीम लगा दी जाती थी। जीना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि सांस लेने का भी अधिकार हमें नहीं था। यदि उस समय हमारी पैदाइश होती तो हम भी ऐसे ही मारे जाते। और तीसरा अधिकार बाबा साहब लेकर के आए कि बलि प्रथा पर रोक, कि कोई भी अपने बच्चे की बलि नहीं देगा। एक तरफ तो बाबा साहब हमारे लिए हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग ऐसे आडंबरों को ढोने में लगे हुए हैं। तो मैं प्रत्येक बहुजन महिला से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे रूढ़िवादी परंपरा वाले त्योहारों को मनाना बंद कर दीजिए, जिसमें महिलाओं को हीन बना दिया गया, उन्हें अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए पुरुषों पर डिपेंड बना दिया गया, और आग लगा दीजिए ऐसे कर्म कांडों में, ऐसे 30 त्योहारों में जो हमें चैन से जीने नहीं देते। और क्योंकि आज हम लोग सशक्त हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हक अधिकारों की बदौलत, तो हमको उन हक अधिकारों को जानना है, पढ़ना है और अपनी रक्षा सुरक्षा हमें खुद करनी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।